नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें छुपी है वो पुरानी समझदारी जो शायद आज भी हमारे बहुत काम आ सकती है। तो सवाल यह है कि जब बाहर मानो आग बरस रही हो और पास में ना एसी है ना कूलर, तब क्या? इस भयंकर गर्मी से कैसे निपटा जाए? चलिए इस कहानी के साथ चलते हैं और ढूंढते हैं कुछ ऐसे जवाब जो सदियों से हमारे पास हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। एक ऐसा गांव जहां बिजली नहीं है। और यहां हमारी मुलाकात होती है चंदा और राजू से। ये दोनों बच्चे आने वाली भयानक गर्मी को लेकर कह सकते हैं काफी परेशान हैं। और देखिए, उनकी ये जो परेशानी है ना, ये जितनी असली है, इससे मिलने वाले सबक वो उससे भी कहीं ज्यादा कीमती हैं। और तभी उन्हें दिखते हैं गांव के सबसे सयाने बुजुर्ग, भोला काका। बस फिर क्या था, यहीं से उनका सीखने का सफर शुरू हो जाता है। वो दौड़कर भोला काका के पास जाते हैं और पूछते हैं कि काका, ये पूरा गांव आखिर इतनी गर्मी से लड़ने की तैयारी करता कैसे है? तो भोला काका जो पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाते हैं वो शुरू होता है घर से ही। मतलब सबसे पहले अपने घर को ठंडा रखना है। सवाल ये है कि बिना किसी मशीन के, बिना बिजली के ये होगा कैसे? भोला काका मुस्कुराए और उन्होंने बच्चों को 3 बड़े ही आसान से राज बताए। पहला, पत्तों वाली छत। दूसरा, सफेद दीवारें। और तीसरा, खस की वो खुशबूदार चटाई। सोचिए, ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम बनाती हैं जिसे हम एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनर भी कह सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं पत्तों की छत की। देखिए, ये कोई मामूली छत नहीं होती। इसमें ताड़ और नारियल के सूखे पत्तों की मोटी-मोटी परतें होती हैं। ये परतें सूरज की तीखी धूप को अंदर आने ही नहीं देती, एक ढाल की तरह काम करती हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? जब गर्म हवा इन पत्तों के बीच से निकलती है ना, तो वो अपने आप ठंडी हो जाती है ना? कमाल का आइडिया। अब आता है दूसरा तरीका, और ये तो सीधा सीधा साइंस है, रंगों का साइंस। भोला काका ने समझाया कि देखो, जो गहरे रंग होते हैं वो गर्मी को सोख लेते हैं, खींच लेते हैं अंदर। लेकिन सफेद रंग, वो गर्मी को एक शीशे की तरह वापस लौटा देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो बस चूने से दीवारों को सफेद कर दो और घर गर्मी को सोखने के बजाय उसे बाहर ही धकेल देगा। और तीसरा तरीका? अरे वाह, ये तो और भी शानदार है। खस की चटाई। बस इन्हें दरवाजों और खिड़कियों पर लटकाना है और उन पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहना है। अब होता क्या है कि जैसे ही गर्म हवा इन गीली चटाइयों से होकर गुजरती है, वो एकदम ठंडी हो जाती है। और बोनस, वो जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू पूरे घर में फैलती है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। चलो भाई, घर तो ठंडा हो गया, लेकिन खाने पीने की चीज़ों का क्या करें? पानी को ठंडा कैसे रखें? ये अगली बड़ी चुनौती है। और इसका जवाब छिपा है एक जादुई मिट्टी के फ्रिज में। हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसा फ्रिज जो बिना बिजली के चलता है। और जानते हैं इसे बनाना कितना आसान है? सच में बच्चों का खेल है। बस जमीन में एक गड्ढा खोदना है, उसमें एक बड़ा सा मटका रखना है, फिर बड़े मटके और गड्ढे के बीच की जगह को गीली रेत से भर देना है। इसके बाद बड़े मटके के अंदर रखना है एक छोटा मटका और बस ऊपर से एक गीला कपड़ा ढक देना है। हो गया आपका जीरो बिजली वाला फ्रिज तैयार। तो सवाल ये है कि ये जादू चलता कैसे है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा साइंस है। इसे कहते हैं इवैपोरेटिव कूलिंग। होता क्या है कि जब बाहर वाले मटके और रेत का पानी भाप बन के उड़ता है, तो वो उड़ते उड़ते अपने साथ अंदर वाले मटके की गर्मी को भी खींच कर ले जाता है और नतीजा, अंदर का हिस्सा अपने आप ठंडा हो जाता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आपके पास एक ऐसा फ्रिज है जो ना तो कोई आवाज करता है और ना ही 1 यूनिट बिजली लेता है। और कहानी में जब राजू ने इसमें रखा हुआ आम पन्ना पिया ना, तो उसे वो शहर वाले फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा और मजेदार लगा। वाकई हमारी पुरानी तकनीकों में दम तो है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि भोला काका एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि गर्मी से लड़ाई कोई एक अकेला इंसान नहीं लड़ सकता, ये तो पूरे गांव की, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये तैयारी एक घर से निकलकर पूरे गांव की कोशिश बन जाती है। देखिए, पूरा का पूरा गांव एक साथ आ जाता है। गांव के कुएं को अच्छे से साफ किया जाता है ताकि सबको ठंडा साफ पानी मिले। पेड़ों पर बेचारे प्यासे पंछियों के लिए मिट्टी के बर्तनों में पानी रखा जाता है। और हर एक घर को गर्मी के लिए तैयार करने में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी असली ताकत अकेले रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने में है।
तो इन सभी तरीकों के पीछे एक बहुत गहरा सबक भी छिपा है। ये सिर्फ गर्मी से बचने के कुछ टिप्स या ट्रिक्स नहीं है, नहीं, ये तो जिंदगी को देखने का, जीने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। तो आखिर में चंदा और राजू ने क्या क्या सीखा? उन्होंने ये सीखा कि सफेद रंग धूप को कैसे दूर भगाता है। उन्होंने जाना कि मिट्टी का एक मटका दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्रिज हो सकता है। और सबसे जरूरी बात कि जब लोग मिलकर काम करते हैं ना, तो बड़ी बड़ी मशीनों की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन सबसे बड़ा सबक जो था वो ये था कि प्रकृति, कुदरत हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो वो हमारा ख्याल रखेगी। और ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज की इस तेज रफ्तार मॉडर्न दुनिया में हमारी वो कौन सी पुरानी परंपराएं हैं, कौन सा पुराना ज्ञान है जो आज भी उतना ही जरूरी, उतना ही काम का है। जरा सोचिएगा इस बारे में, है ना सोचने वाली बात।